बिल्कुल वैसा था जैसा हमला अमेरिका 9/11 का झेल चुका है, लेकिन रूस के बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम आखिर कैसे पूरी तरह से यूक्रेन ने तबाह कर दिए, फेल कर दिए और अंदर घुसकर वार यहां पर किया। कैसे यह बड़ा हमला हुआ आपको बताता हूं। यूक्रेन का जो ड्रोन कजान को आखिर कैसे दहलाते हुए नजर आए। रूस के कजान में यह 9/11 की तरह खतरनाक हमला यूक्रेन की तरफ से दिया गया है। बहुमंजिला इमारत जिसे यूक्रेन ने टारगेट किया अपने ड्रोन से, 6 हाई राइज बिल्डिंग्स, जो ड्रोन, ये किलर ड्रोन्स जिसके लिए इस्तेमाल किए गए अटैक करने के लिए, ड्रोन की इमारतों से टकराते ही जोरदार धमाके हुए, दहल गया पूरी तरह से कजान। वहीं कजान में ड्रोन हमले की जो तस्वीरें सामने आई उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। कजान में इमारतों से एक के बाद एक ये अलग अलग यूएवी ड्रोन, किलर ड्रोन्स हमले को अंजाम देते हैं। बड़ी बात यह, कजान बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है रूस की। 720 किलोमीटर की कजान की दूरी है मॉस्को से, 720 किलोमीटर दूर मॉस्को, जहां पर यह बड़ा हमला हुआ। और इस हमले ने आखिर कैसे अमेरिका में हुए हमले की याद दिलाई, जिसे कैसे अमेरिका के अंदर आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया था। यह तस्वीर आप देखिए, एक तरफ यूक्रेन की तरफ से कजान में बड़ा अटैक, दूसरा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को टारगेट किया गया था। लेकिन कजान जब पूरी तरीके से दहल चुका है, आखिर क्या अब इस युद्ध में होने जा रहा है? कजान को टारगेट क्यों किया है जेलेंस्की की तरफ से, क्यों टारगेट किया गया, जरा दिखा रहा हूं आपको। यूक्रेन लगातार रूस पर बम बरसा रहा है। अमेरिकी मदद और विध्वंसकारी हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत के बाद से यूक्रेन और भी ज्यादा घातक हो गया है। यूक्रेन ने रूस पर 9/11 जैसा खतरनाक हमला किया है, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। रूस के कजान शहर पर यह भीषण बारूदी हमला अमेरिका में हुए 9/11 अटैक जैसा है। यूक्रेनी सेना ने कजान की 6 बहुमंजिला इमारतों पर ड्रोन अटैक कर रूस को हिला दिया है। घातक ड्रोन हमले के बाद कजान में अफरा तफरी मच गई। जिन बहुमंजिला बिल्डिंगों से यूक्रेन के घातक ड्रोन टकराए, वहां पहले जबरदस्त धमाके हुए और फिर आग लगती दिखाई दी। यूक्रेन ने करीब 8 ड्रोन से कजान शहर की 6 इमारतों को एक साथ निशाना बनाया। अलग अलग दिशाओं से आ रहे किलर ड्रोन हवा में ही इमारतों से टकरा गए। यूक्रेन के कजान पर इस खतरनाक विस्फोटक ड्रोन अटैक ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को भी फेल कर दिया। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ एक यूक्रेनी घातक ड्रोन को रोक पाया, बाकी ड्रोन ने कजान में तबाही और दहशत फैला दी। कजान शहर पर हुए इस विस्फोटक ड्रोन हमले की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और दुनिया अब पुतिन की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है। अब पुतिन कैसे यूक्रेन को कजान पर हमले का जवाब देंगे? क्या पुतिन अब यूक्रेन में विध्वंस मचा देंगे? रूस पर दुश्मन यूक्रेन के इस खतरनाक अटैक के बाद अब पुतिन क्या करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यह है कि आखिर अब बड़ा पलटवार आखिर पुतिन की तरफ से क्या होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों रूस के जो डिफेंस सिस्टम है वो इस पर फेल हो गया। इस पर बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ यहां पर मौजूद है, मेजर समरपाल तूर सर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सर,
बहुत स्वागत आपका। और सर, दो सवाल मुझे बताइए, ये टारगेट आखिर रूस के अंदर और कैसे सफल हो गए? डिफेंस सिस्टम क्या हो गए रूस के? वो तो सबको सप्लाई करता है, बड़े बड़े हथियार हैं, और अंदर घुसकर हमला हो जाए रूस में। देखिए सुमित, आज की जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है वो एआई से डिपेंडेंट है। दूसरा, जो ड्रोन्स हैं वो उनमें जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो इस तरीके से लैस है कि अगर दुश्मन ने अपने जैमिंग रेडार को भी ऑन किया है तो वो उस जैमिंग रेडार की फ्रीक्वेंसी को हॉप करके, स्पेक्ट्रम स्पूफिंग कहते हैं, वो पूरा स्पेक्ट्रम ही हॉप करके दूसरे स्पेक्ट्रम के थ्रू अपनी सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन बरकरार रखता है और अपने टारगेट की ओर जाता रहता है। नंबर एक। नंबर दो, जो इनके जो आकार है, जो इनका साइज है और जो मटेरियल है, ये बेसिकली कार्बन और प्लास्टिक कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ है। तो इनका जो रेडार पे जो सिग्नेचर आता है, जो इनके निशान आते हैं और जो इनके हीट सिग्नेचर है, वो ना के बराबर है। तो चाहे जितना मर्जी पावरफुल रेडार सिस्टम हो, वो इन्हें डिटेक्ट करने में असफल है आज की तारीख में। तीसरा, जो आजकल फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है कि अब ड्रोन्स में बैटरी भी नहीं लगा रहे, फ्यूल सेल लगा रहे हैं। तो बेसिकली फ्यूल सेल डबल घातक चीज है। पहली चीज तो उसके अंदर एक्सप्लोसिव लैस है। यानी सर मैं ये मानूं फिर कि रूस पर ऐसे और भी बड़े अटैक हों और उन्हें वो डिफेंस करने में नाकामयाब हो जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सर, रिक्वेस्ट है मेरी, आप प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा, मैं वापस आपके पास यहां पर लौटूंगा, क्योंकि बड़े अटैक जहां एक तरफ यूक्रेन पर या किए गए हैं, यूक्रेन की तरफ से किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस जो है उसे भी आखिर किस तरीके से दहलाया गया था। वहीं यूक्रेन पर बड़े हमले रूस की तरफ से हुए। हमले में रूस को जहां एक तरफ बड़े झटके यहां लग रहे हैं, आपको बताऊं कि इससे पहले जो रिफाइनरी है उससे टारगेट किया गया है। यूक्रेन ने ATACMS जो मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल किया। उसके बाद जो है बड़े ड्रोन अटैक हो रहे हैं। वहीं रूसी रिफाइनरी पर भी बड़ा अटैक रोस्तोव में टारगेट किया गया, सिर्फ कजान टारगेट पर नहीं। रोस्तोव में ये तेल रिफाइनरी जिसे टारगेट यहां पर किया गया और एक बड़ा झटका यहां पर दिया गया। यानी अलग अलग जगह, अलग अलग इलाके और अलग अलग जो मशीनरी है रूस की, उसे टारगेट कैसे यूक्रेन यहां पर एक के बाद एक कर रहा है, बड़े झटके। और क्या ये उकसावे की कार्रवाई है? दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है। और दूसरी तरफ सबसे बड़ी स्थिति ये, जिसके बाद कैसे रूस एक तरफ दहल रहा है, लेकिन पलटवार भी दूसरी तरफ किया गया। पलटवार आप देखिए, रूस ने कीव को दहला दिया बड़े अटैक के साथ, बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए बड़ा अटैक यहां पर हुआ है। आखिर कैसे ये बड़ा अटैक कीव को दहलाया रूस ने? बड़े अटैक को अंजाम रूस की तरफ से दिया गया है। अलग अलग बैलिस्टिक मिसाइल्स अटैक जो है वो कीव में किए गए हैं। और दूसरी तरफ देखिए यूक्रेन के कीव में हमले के बाद क्या हालात हुए हैं चारों तरफ, क्योंकि बड़ा नुकसान कीव को पहुंचाया गया है इस हमले के जरिए और कीव को दहला दिया है, क्योंकि अब बड़े पलटवार की शुरुआत यहां पर कर दी गई है। बड़े हमले एक के बाद एक रूस यहां पर कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए और कीव को बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचाया गया। और रूस लगातार अब इस ओर बढ़ रहा है कि कैसे पूरी तरह से यूक्रेन को घुटनों पर लाया जाए। लेकिन जेलेंस्की के हमले, यूक्रेन के जो हमले हैं, वो रूस को बड़ा नुकसान भी यहां पर पहुंचाते नजर आ रहे हैं। वह इन हमलों के बाद जेलेंस्की कह रहे हैं कि रूस पर कड़े प्रतिबंध जो हैं वो विश्व के तमाम देश मिलकर लगाएं। जरा सुनिए जेलेंस्की को। मैं उन सभी नेताओं और हमारे सभी साझेदारों को धन्यवाद देना चाहता हूं
जिन्होंने आज एक और मिसाइल हमले, कीव पर बैलिस्टिक हमले के बाद यूक्रेन के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। दुख की बात है कि कई लोग हताहत हुए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। सेंट निकोलस कैथेड्रल समेत कई रिहायशी इमारतें ध्वस्त हुई हैं। राजनयिक मिशन भी प्रभावित हुए। इस तरह के रूसी पागलपन को दुनिया द्वारा नियमित चीज के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। रूस को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों की जरूरत है। तो बड़े कड़े प्रतिबंधों की मांग जेलेंस्की करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से जो रूस पर पलटवार हुआ है, जो बड़े हमले किए हैं, उसमें सिर्फ एक जगह नहीं, अलग अलग जगहों पर यह बड़े अटैक हुए। आपको बताता हूं कहां कहां पर इन अटैक को अंजाम दिया गया। कीव को जो है वो टारगेट किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो बड़ा हमला रूस की तरफ से यहां पर हुआ, रूस की तरफ से जो बदला इस वक्त लिया जा रहा है, उसमें खैरसोन को टारगेट किया गया है। खैरसोन पर बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला, इसके अलावा खार्किव में और चेर्निहोव में, सुमी में ये बड़े अटैक अब किए गए हैं रूस की तरफ से। और ये कहा जा रहा है कि अब रूस पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई के मोड में इस वक्त आ चुका है। लेकिन क्या अब दावत परमाणु युद्ध को दे दी है यहां जेलेंस्की ने पुतिन पर बड़े हमले कर, रूस पर बड़े हमले कर? जरा देखिए। जेलेंस्की बार बार पुतिन से पंगा ले रहे हैं। पहले दक्षिणी रूस के रोस्तोव में पुतिन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी को ड्रोन हमलों से यूक्रेन ने तबाह कर दिया। रूस की तेल रिफाइनरी पर हमला कर पुतिन को चोट पहुंचाई गई। अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की सेना ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन का गुस्सा और भड़का दिया है। यूक्रेन ने मॉस्को से 720 किलोमीटर दूर कजान शहर को दहलाकर रख दिया है। जेलेंस्की ने एक के बाद एक कजान पर विस्फोटक ड्रोन अटैक कर पुतिन को सीधा चैलेंज कर दिया है। रूस और यूक्रेन के बीच बार पलटवार की बारूदी जंग भयंकर होती जा रही है। यूक्रेन ने पहले रूस के रोस्तोव को दहलाया। रूस ने भी रोस्तोव शहर पर हमले का बदला लेकर यूक्रेन के कीव को दहला दिया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी। इसके साथ ही भड़के रूस की तरफ से खार्किव, डोनेस्क, सुमी पर बारूदी ड्रोन अटैक किए गए। इधर कुर्स्क में यूक्रेन रूसी सैनिकों और नॉर्थ कोरियाई सैनिकों पर कहर बरपा रहा है। कुर्स्क में रूस के सैन्य अड्डे और नॉर्थ कोरियाई सैनिकों पर हमला कर रहा है। कुर्स्क में यूक्रेन ने कोहराम मचा रखा है। युद्ध की बाजी पलटती दिख रही है। तो कभी भी ये युद्ध और भयंकर यहां पर हो सकता है। मेजर समर पाल्तू सर लगातार हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। सर, क्या ये जेलेंस्की ने दावत दे दी है और भी ज्यादा भयंकर युद्ध को ले जाने की ओर? सुमित, देखिए, हम सबको पता है कि पुतिन ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रस्ताव है जो वो मान लिया है और वो युद्ध विराम के लिए तैयार है। पर ये तभी होगा जब प्रेसिडेंट ट्रंप 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करेंगे और पावर में आएंगे। तो अब ये घमासान जो है एक दूसरे को उकसाने का, यूक्रेन और रूस के आपसी जो रंजिश है, ये अब 20 जनवरी से पहले पहले आप देखेंगे कि इतने बड़े स्तर पे तबाही होने वाली है। और इस दौरान कोई भी बीच में नहीं आना चाहता है इस लड़ाई के दौरान। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जंग की शुरुआती पल और जंग के जो आखिरी पल होते हैं वो सबसे खतरनाक माने साबित हुए जाते हैं। तो बेसिकली जो भी दोनों देशों की जो स्ट्रेटेजिक जो एनर्जीज हैं, बेसिकली जो लिक्विड नेचुरल गैस है, तेल है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि देखिए अभी वहां पे
सर्दियों का मौसम है, बिल्कुल। वहां पे कम से कम एक और उस पर बड़े अटैक भी अंधेरे में आपने देखा है, हमने भी देखा है किस तरीके से खत्म करने की कोशिश की है, उन पावर ग्रिड्स को तोड़ने की कोशिश जो है रूस ने की है। लेकिन बड़ी बात आप ये कह रहे हैं कि ये युद्ध अभी और भड़केगा 20 जनवरी से पहले। सर बहुत शुक्रिया वक्त में यहां पर देने के लिए, आपका साथ यहां पर जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और वहीं साथ ही साथ आपको बड़ी अपडेट दे दूं, जहां पर एक तरफ ये युद्ध 20 जनवरी से पहले और भी ज्यादा भयंकर होने की बात कही जा रही है, वहीं रूस